integrate it, add wings to your career. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। हियर वी विल ऐड विंग्स टू योर कैरियर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेट इट पर। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री की। ठीक है, ज्योमेट्री आपके 5 चैप्टर है ज्योमेट्री में, ठीक है, और 20 मार्क्स कैरी करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। लेकिन 5 चैप्टर है तो बहुत बड़े हो जाते हैं, इसलिए काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स भी आती है, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे पढ़ना है। और काफी क्वेश्चन तो इस ज्योमेट्री में ऐसे होते हैं कि आपको समझ भी नहीं आता है, ठीक है, कि करना क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपकी ज्योमेट्री में जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, आपको वो बार बार प्रैक्टिस करना है, प्लस एग्जाम्पल्स कर लो। आपके 100% मैं कह रहा हूं उसमें 20 मार्क्स आपके कैरी हो जाएंगे। ठीक है, अब कैसे करते हैं, ठीक है, देखते हैं। वो अपन ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो ज्योमेट्री अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है लोकस। क्या होता है लोकस? सबसे पहले अपन लेते हैं लोकस। लोकस एक सेट ऑफ पॉइंट होता है जो कोई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, जैसे मेरा कोई सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का ये सेंटर है, तो मेरे जो भी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे पॉइंट होंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। वो किसके बराबर होती है? रेडियस के बराबर। तो ये मेरा एक सेंटर का लोकस क्या हो गया? इसका सर्कमफेरेंस। तो ये होता है लोकस। जैसे मेरी कोई लाइन है एल और एम, ठीक है, ये दोनों पैरेलल चल रही है, इनके सेंटर में एक पैरेलल लाइन होती है एन मान लो, ठीक है। तो इस पॉइंट से ये एल की दूरी डिस्टेंस और एम पे डिस्टेंस ये इक्वल है, तो ये मेरा क्या हो गया? लोकस। मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट के सेट ऑफ पॉइंट जो इक्वल डिस्टेंस पे एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो ये मेरा लोकस होता है। अब लोकस पे बेस्ड कुछ थ्योरम होती है जो अपने काम आती है, ठीक है, जो काम आएगी थ्योरम मैं उसका प्रूव करूंगा, जो एग्जाम में आने लायक है वो मैं प्रूव करूंगा। बाकी आपको सिर्फ डायरेक्ट बता दूंगा कि इसका मतलब ये होता है, ताकि वो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम काम आए आपके। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम होती है मेरी फर्स्ट थ्योरम मेरे को क्या कहती है? जैसे ये मेरा कोई ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल पे मैं बोल रहा हूं मेरा ए पॉइंट है, वो मेरे बी पॉइंट और सी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, अगर मेरा ए पॉइंट बी और सी से इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो मैं यहां ए से एक परपेंडिकुलर खींचूंगा बी सी पे, जो मेरा बी सी को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये इक्वल टू ये हो जाएगी। अगर दिया हुआ है ये इक्वल टू ये है, और यानी कि ए मेरा बी और सी से इक्वी डिस्टेंस है, तो बी जो ए से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा बी सी पे, वो बी सी को बाइसेक्ट करेगा। तो क्या होगी? द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द पॉइंट। ठीक है, मतलब समझ आया? ठीक है, अब ऐसे कैसे अपन इसको क्या कर सकते हैं और तरीके से, इसी थ्योरम को और कन्वर्स तरीके से कैसे कह सकते हैं? अगर मेरा कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो सामने वाली लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो मेरा जो वर्टेक्स है वो बी और सी से इक्वी डिस्टेंस पे होगा, या फिर वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, वो भी कह सकते हैं। अब एक बात और कह सकते हैं, अपनी तीसरी थ्योरम क्या हो जाती है? मेरा जो ए और जी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है अगर बी सी का, तो ए और जी पे कोई भी कहीं भी कोई पॉइंट होगा वो बी और सी से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, तो ये मेरी 3 थ्योरम हो जाती है एक ही चीज में। अब मैं इसको तोड़ मरोड़ के कैसे भी कहूं, आप कर सकते हो। आया समझ? ऐसे ऐसे एक और थ्योरम होती है मेरी, अगर मेरी 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, और यहां से मेरा ओ पॉइंट से अगर कोई तीसरी लाइन जा रही है, 2 लाइन एल और एम मेरी इंटरसेक्ट कर रही है, और यहां से कोई तीसरी लाइन जा रही है एन, ठीक है, मैं एन से एल और एम पे परपेंडिकुलर डालता हूं। ठीक है, तो ये एल और एम पे जो परपेंडिकुलर डालता हूं, अगर ये मेरे इक्वल होंगे, तो ये मेरा एन लाइन क्या होगी? इसकी बाइसेक्टर होगी। अगर 2 लाइन एल और एम आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, और एन यहां से कहीं पास हो रही है ओ एन, ठीक है, और इस ओ एन पे मैं कोई पॉइंट से ओ एल और ओ एम पे परपेंडिकुलर डालता हूं, तो मेरा ओ एन होगा, वो क्या होगा? इन दोनों इस एंगल का बाइसेक्टर होगा, यानी कि ये अगर एक्स, ये भी एक्स हो जाएगा, टोटल 2x हो जाएगा। आया समझ? तो ये है। अब इस पे आप कह सकते हो द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इज पेयर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ठीक है, पेयर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल हो गया। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है। किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, थ्योरम आपके लिखी हुई है, मैं समझा दिया। थ्योरम इस टाइप का कुछ कहना चाहती है,
काम की होती तो मैं प्रूव करा देता। सिर्फ आपको पता होनी चाहिए कि अगर मेरा कोई पॉइंट ए है जो बीसी से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो यहां से ए पे मैं अगर बीसी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करा दूंगा तो ये बीसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, यानी बीजी इक्वल टू जी सी हो जाएगा। सेकंड थ्योरम क्या कहती है, अगर मेरे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, जो बीजी और जो बीसी को बीजी और जीसी में इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करता है, तो मेरा ए पॉइंट बी और सी से इक्वल डिस्टेंस, मतलब इसकी कन्वर्ज हो गई। और तीसरा, अगर एजी मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का, तो ए जी पे कोई भी पॉइंट होगा वो बी और सी से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। तो तीनों थ्योरम समझ आ गई, ये वाली थ्योरम समझ आ गई। आप थ्योरम का स्टेटमेंट बुक से देख सकते हो, आराम से समझ आनी चाहिए, ठीक है। प्रूफ इसका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब करते हैं अपना इन थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल, अच्छे से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान चैप्टर है। 10th चैप्टर बहुत आसान है। इन गिवन फिगर triangle PBC and triangle QBC are situated on opposite side of common base, opposite side of common base BC, ठीक है। मैं अभी समझा दूंगा क्वेश्चन क्या। मैं ज्योमेट्री में अगर क्वेश्चन समझ आएगा तो आप कैसे भी कर सकते हो। ज्योमेट्री का ये फायदा है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आए तो आप कैसे भी उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग P and Q is perpendicular bisector of P and Q is perpendicular bisector of BC। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मेरे को एक फिगर दिया हुआ है, उसमें ट्राइंगल PBC और QBC आर सिचुएटेड ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन बेस। ये मेरा एक फिगर है, ठीक है। ये B है, ये C है, ये P है, और P और PBC एक ट्राइंगल ये हो गया, और QBC अपोजिट पे है, ये मेरा Q है, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ कॉमन बेस BC। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q, मान लो ये मेरी P और Q कुछ लाइन ज्वाइन करते हैं। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब P और Q मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है B और C का, ठीक है। तो अब मेरे को दे रखा है P इक्वी डिस्टेंस है B और C से, ऐसे कैसे Q इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से। और अभी अपन ने थ्योरम पढ़ी, जब P मेरा कोई ए पॉइंट दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हो तो ये दोनों इक्वल होती है, और यहां से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालता हूं तो इसको डिवाइड करता है। तो अब इसको प्रूफ में लिखना कैसे, देखो, इन ट्राइंगल PBC अपन को पता है PB इक्वल टू PC, ठीक है। फ्रॉम फिगर Q is point lies on line pass from P। देखो मेरे को दिया हुआ है P है वो B और C से इक्वी डिस्टेंस पे, तो मेरा PB इक्वल टू PC हो गया। अब जब ये इक्वी डिस्टेंस पे, तो ये P मेरा P, मान लो ये कोई पॉइंट है G, तो PG मेरा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, ठीक है। PG मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। अब PQ इस Q पॉइंट है वो कहां है, PQ पे लाइन पे है। तो मैंने थ्योरम में बताया था PG पे कोई भी एक पॉइंट होगा वो B और C से इक्वी डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो वही थ्योरम लगानी है अपन को। सो फ्रॉम ट्राइंगल BCQ क्या हो गया, BQ इक्वल टू QC, और Q मेरा पॉइंट कहां लाइज कर रहा है, P पे, ठीक है। हेंस फ्रॉम थ्योरम एवरी पॉइंट ऑन PQ इज equidistant, every point on PQ is equidistant from B and C. So,
PQ is perpendicular bisector of BC from there BG equal to GC। यही तो मेरे को प्रूव करना था। एंड आया समझ? ठीक है, P अगर मेरा B और C से इक्वल डिस्टेंस पे मतलब क्या हो, PB इक्वल टू PC। ठीक है, और Q मेरे को दे रखा है कि Q B और C से इक्वल डिस्टेंस पे, और Q पॉइंट कहां लाइज कर रहा है, PQ लाइन पे। ठीक है, या PG को एक्सटेंड करने पे Q लाइज कर रहा है, तो मतलब मेरा क्या, अगर ये PG मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और P इक्वल डिस्टेंस पे, तो PQ पे हर पॉइंट, PG पे हर पॉइंट मेरा B और C से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, और वही मेरे को प्रूव करना है कि Q भी मेरा PG पे है और वो इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ऐसे प्रूव करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत रेयर चांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएगा मीडियन का, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है मीडियन, 90% चांस उसमें से आता है, फिर आपके बैड लक हुए तो इसमें से भी आ जाता है, इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं मीडियन। तो मीडियन होता क्या है? मीडियन होता है लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। देखो क्या होता है मीडियन, क्या होता है, लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स एंड अपोजिट साइड ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल। जैसे मेरा कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये मेरा एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल का ये पॉइंट, ये मान लो बी सी ए पॉइंट मेरा वर्टेक्स है। इस ए पॉइंट को मैं इस बी सी के मिड पॉइंट को डी से मिलाता हूं, लाइन थोड़ी सही से बना देना, डी से मिला रहा हूं, तो मेरा ए डी क्या हो गया, मीडियन। ऐसे कैसे, इसको इसके मीडियन से मिला रहा हूं, तो बी क्या हो गया मेरा मीडियन। तो ये होती है मीडियन। वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट मिलता है वो अपना क्या होता है, मीडियन। ठीक है, अब मीडियन पे कैसे थ्योरम आती है और कौन सी थ्योरम इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। इससे पहले एक आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो गया मेरा, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस पे है और यहां पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहां पर एक 90 डिग्री एंगल बनाता है और इस BC को दो इक्वल पार्ट BG और CC में डिवाइड करता है। ये मेरा होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये आसान है। अब देखते हैं अपन मेन थ्योरम जो अपनी काम की है मीडियन की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से समझना और नोट करते जाना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर देना। अगर ये थ्योरम आई तो 6 मार्क्स की आएगी डायरेक्ट। ठीक है, अब थ्योरम में लो चाहे क्वेश्चन में लो, किस टाइप में भी ले सकते हो आप, पर इंपॉर्टेंट ये है। और इस पे बेस्ड 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 2-3-4 जो भी बनता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में। तो क्या थ्योरम है, द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल the medians of a triangle pass through a fixed point, pass through a fixed point which divides every median 2:1, which divides every median in 2:1। देखो क्या कहना चाहता है, अगर मेरा ये कोई ट्राइंगल है, ये इसकी मीडियन हो गई, ये मीडियन और ये तीसरी मीडियन, इसको नाम दे देता हूं मैं A B C D E F। ठीक है, तो और सेंटर को नाम देता हूं O। ट्राइंगल है A B C, ठीक है, B E C F और A D इनकी मीडियंस है। मेरे को प्रूव क्या करना है, ये मीडियंस एक फिक्स पॉइंट पे पास हो रहे हैं। कौन से पॉइंट से, तीनों O पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो मेरे को प्रूव करना है कि AO और OD का रेशियो कितना है, 2:1, यानी कि ये पॉइंट इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं अपन, तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं यहां पर गिवन क्या अपन। ठीक है, आपको ऐसे एग्जाम में मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है। द मीडियन BE and CF of a triangle ABC
सी इंटरसेक्ट एट ओ। ये तो मेरे को दे रखा है एक ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, उनकी मीडियन बीई और सीएफ है जो ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव द लाइन AO इज, दो चीजें प्रूव करनी है। द लाइन AO इज प्रोड्यूस्ड which bisect BC at, यानी कि पहला तो करना है कि AO को मैंने आगे बढ़ाया, जो D पे मिलती है वो BC को बाइसेक्ट यानी मिड पॉइंट पे काटती है, ठीक है, तो ये मेरी मीडियन होगी। और अगला प्रूव करना है AO अपॉन OD, AO रेज टू OD इज इक्वल टू 2:1। ये दो चीजें मेरे को प्रूव करनी है। अब इसको प्रूव करने के लिए अपन कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं। वो कंस्ट्रक्ट क्या करना है, तो मैंने कंस्ट्रक्ट किया क्या, AO को G तक बढ़ाया सच दैट AO इक्वल टू OG, प्रोड्यूस AD टू G सच दैट AO इक्वल टू OG एंड BG इक्वल टू CG। देखो क्या किया मैंने, इस AD को मैंने कुछ यहां G पॉइंट तक बढ़ाया, ठीक है, मान लो ये G पॉइंट, ठीक है, G तक इस तरह बढ़ाया कि मेरी AO जितनी है उतनी OG होगी और BC इक्वल टू CG होगी, ठीक है। अब करना है प्रूफ, ठीक है। अब अपन यहां तक भी अगर काम करते हैं और 6 मार्क्स का मेरा क्वेश्चन आता है तो मेरे को अच्छा एग्जामिनर कुछ भी होगा तो 1 या 2 नंबर तो जरूर देगा, ठीक है। तो ये फायदा है ज्योमेट्री का कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर कुछ लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल 0 तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, देखो अब अपन जानते हैं, अपन ने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर मेरी कोई ट्राइंगल है, जैसे ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल की अगर दो साइड के मैं मिड पॉइंट को अगर मिलाता हूं, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, जैसे मान लो ये ट्राइंगल ABC, ठीक है, और D इसका मिड पॉइंट है और E इसका मिड पॉइंट है। अगर मैं ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाता हूं तो वो थर्ड साइड की पैरेलल भी होगी और हाफ होगी, मतलब ये DE थर्ड साइड कौन सी है, BC के पैरेलल भी होगी और DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगी, ठीक है। ये थ्योरम लिखनी है यहां पर। इस थ्योरम से अपन को क्या मिलेगा, देखो वी नो दैट, मैं पूरा लिखा रहा हूं, अच्छे से लिखना साथ में और 2-3 बार प्रैक्टिस करना। वी नो दैट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ triangle is parallel and half of third side of that triangle, ठीक है, समझ में आ गई। तो अपन लेते हैं अब ट्राइंगल, यहां से कर रहा हूं, ठीक है, इसके बाद तो इसके बाद अपन ले लेते हैं ट्राइंगल ABG, ठीक है। अपन ने देख लिया ट्राइंगल ABG है, F है वो मिड पॉइंट है ऑफ AB है। इन ट्राइंगल ABG F इज मिड पॉइंट ऑफ AB और O इज मिड पॉइंट ऑफ AG, O is midpoint of AG। यहां तक समझ में आया। F है मेरा मिड पॉइंट ऑफ क्या हो गया AB, O मेरा मिड पॉइंट क्या है AG का, तो क्या होगा FO इज इक्वल टू FO पैरेलल टू BG भी होगा और FO इज इक्वल टू हाफ ऑफ BG। एक तो मेरा ये चीज आ गई। सिमिलरली इन ट्राइंगल अब क्या ले लूंगा ACG,
ट्राइंगल ACG, ACG में क्या होगा, E इज मिड पॉइंट, E किसका मिड पॉइंट है, ऑफ AC, सिमिलरली O इज मिड पॉइंट ऑफ AG, तो मेरे क्या हो जाएगा, EO दिख रहा है, EO पैरेलल किसके हो जाएगा, CG के, और EO इज इक्वल टू हाफ ऑफ CG, ठीक है। अब अपनी इन चारों थ्योरम, अपने इन चारों पॉइंट से अपन क्या कह सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अपन क्या कह सकते हैं कि BOCG, ठीक है, BOCG मेरा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, BOCG मेरा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। फ्रॉम BOCG इज पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया। और अपन जानते हैं, थ्योरम पढ़ी है 9th क्लास में, अगर पैरेललोग्राम के क्या डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया मतलब फ्रॉम थ्योरम एज वी नो, ऐसे लिख देते हैं, एज वी नो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम intersect at each other at midpoint, ठीक है। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम कहां इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो बी और जीसी मेरा अगर पैरेललोग्राम है तो मेरे यहां से क्या हो गया, मैं कह सकता हूं अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पे तो बीडी मेरा क्या हो गया, बी सी के इक्वल, एंड DO इक्वल टू क्या हो गया, CG। यहां तक समझ आया। और यहां तक अपनी पहला प्रूफ क्या करना था अपन को कि B, ये AO इज प्रोड्यूस्ड विद बाइसेक्ट BC एट D, बाइसेक्ट करता है BC एट D को, तो मेरा BD इक्वल टू DC होना चाहिए, जो मैंने प्रूव कर दिया। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब करते हैं आगे। आगे क्या होता है मेरे को प्रूव करना है कि AO रेज टू OD 2 रेज टू 1 है, ठीक है। ऊपर वाला मिटा देता हूं, थ्योरम रहने देता हूं, या मिटा देता हूं, चलो आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते हो जाना। तो देखो, अब मेरा बी और CG अगर पैरेललोग्राम है तो मैं यहां कह सकता हूं कि मेरा OD इक्वल टू DG है, ठीक है। और OD मेरा क्या हो गया, हाफ ऑफ OG, सेकेंड प्रूफ यहां से है, ठीक है। OD इक्वल टू हाफ ऑफ OG, और OG मेरा क्या है, OA के बराबर, तो OD इक्वल टू हाफ ऑफ OA, दिख रहा है भाई। OD इक्वल टू DG है, क्योंकि मेरा पैरेललोग्राम क्या है, BOCG एक पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यहां से मैंने प्रूव कर दिया कि ODO इज इक्वल टू CG, तो वही DO या OD इक्वल टू DG है, सॉरी CG नहीं है, DG है यहां पर, ठीक है, DG। तो OD, अब DG किसके बराबर है, DG OD के बराबर है, ठीक है। और OD मेरा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पूरा OG, और OG मैंने यहां पर बताया था OA के इक्वल है, कहां पे कंस्ट्रक्शन किया था कि मैंने D को प्रोड्यूस कहां तक किया, O इज इक्वल टू OG तक प्रोड्यूस किया, तो ये हो गया। और मेरे को प्रूव क्या करना था, OD इस OA को नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा 1:2, या फिर इसको अपोजिट कर दो तो OA अपॉन OD इज इक्वल टू 2:1, और यही तो मेरे को प्रूव करना था, AO अपॉन OD इज इक्वल टू 2:1। आया समझ। वापस बता रहा हूं, मीडियन थ्योरम क्या कहती है, अगर मेरा ट्राइंगल है कुछ ABC, ठीक है, इसकी मीडियन से है PE और CF मेरे को दे रखी है, अगर ये मेरे एक फिक्स पॉइंट O से पास हो रहे हैं तो पहला तो मेरे को ये BC को D पे बाइसेक्ट करेगा, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी BD इक्वल टू DC प्रूव करना था। और दूसरा प्रूव करना था कि AO अपॉन OD इज इक्वल टू 2:1, यानी कि ये जो पॉइंट है O, वो हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, चाहे ये मीडियन हो, चाहे ये मीडियन, चाहे ये मीडियन, ठीक है। तो मैंने प्रूव करने के लिए क्या किया, AD को G तक आगे बढ़ाया, सच दैट
मेरा ओ ए इक्वल टू ओ जी हो जाए, ठीक है, ओ ए इक्वल टू ओ जी हो जाए ये ना, ठीक है, और बी जी इक्वल टू बी सी हो जाए। ये मैंने किया, ठीक है। फिर मैंने प्रूफ करने के लिए क्या किया, ये ट्राइंगल लिया ए बी जी, और मेरे को पता है किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और उसकी हाफ होगी। ये मैंने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी। तो मेरा ए बी जी में ट्राइंगल लिया मैंने जिसमें एफ ए बी का मिड पॉइंट है और ओ ए जी का मिड पॉइंट है, तो ओ एफ पैरेलल टू बी जी हुई और ओ एफ इज हाफ ऑफ बी जी हो गई। सिमिलरली ए सी जी लिया, उसमें ई मिड पॉइंट है ए सी का, ओ मिड पॉइंट है ओ ए जी का, ठीक है। तो ए ई ओ पैरेलल टू क्या हो गया, सी जी, और ई ओ इज हाफ ऑफ सी जी हो गया। तो यहां से मेरे को पता चल गया कि बी ओ जी सी मेरा पैरेललोग्राम है, ठीक है। और पैरेललोग्राम की थ्योरम मेरे को पता है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को मिड पॉइंट पे। तो मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो मतलब बी डी इक्वल टू डी सी हो गया। और मेरा पहला प्रूफ मेरे को यही चाहिए था कि बी डी इक्वल टू डी सी है, ठीक है। सेकंड प्रूफ चाहिए था कि मेरा मीडियन है, ओ पॉइंट इस मीडियन को रूट रेज़ टू 1 में डिवाइड करता है। तो मेरा ओ डी इक्वल टू डी जी जो मैंने यहां से निकाला था, ओ डी इक्वल टू डी जी पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते डायगोनल्स, तो ये बाइसेक्ट किया तो ओ डी इक्वल टू डी जी हो गया, ठीक है। और डी जी ओ डी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, कंप्लीट ऑफ हाफ ऑफ ओ जी, ठीक है। और ओ जी को इक्वल टू ओ है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन में बताया था, तो वहां से मैंने इसको यहां पुट किया, तो ओ डी रेज टू ओ इज इक्वल टू 2:1 आ गया, ठीक है। अच्छी थी, समझ में आया। ये थ्योरम रट लेना, 4 5 6 बार प्रैक्टिस कर देना। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है और आई तो 6 मार्क्स की आएगी और मोस्टली चांस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब करते हैं अपन नेक्स्ट, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। किस टाइप की क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप का आता है। बहुत इजी थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पूरा 10 चैप्टर इसी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और मीडियन का ही क्वेश्चन आएगा, चाहे वो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आए चाहे वो थ्योरम से आए, आएगा मीडियन का ही क्वेश्चन, ठीक है। बी और सी। अगला क्वेश्चन है, अगर मेरा ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, जिसकी मीडियन है ए, अगर मेरा ट्राइंगल है ए बी सी एग्जाम्पल, ठीक है, मीडियन ए डी बी और सी एफ इंटरसेक्ट ईच अदर एट जी, या ओ नहीं है जी है, ठीक है। एक ट्राइंगल दे देगा ए बी सी, ठीक है, इनकी मीडियंस है बी ई सी एफ और ए डी जो जी पे बाइसेक्ट कर रही है, और मेरे को दे रखा है इफ ए जी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड जी एफ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे को निकालना है जी डी बी जी एंड सी एफ, निकालना है जी डी बी जी और सी एफ, ये मेरे को निकालना है। तो फर्स्ट देखो, अपन को पता है कि जी पॉइंट इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। अपन को निकालना है क्या जी डी, तो अपन ए जी में जाते हैं, तो इसके लिए ए जी अपन को पता है, तो ए जी अपॉन जी डी अपन को पता है ये 2:1 होती है, और ए जी की वैल्यू मेरे को दे रखी है जी डी निकालनी है, तो जी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए जी बाई 2, ए जी की वैल्यू कितनी है 6/2, यानी कि जी डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली बी 9 दे रखा है और बी जी निकालनी है मेरे को, तो अपन को पता है बी ई दे रखी है, ओके। तो मैं कह सकता हूं बी जी अपॉन जी ई इक्वल टू 2:1, जी पॉइंट इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। अब बी जी 2 अपॉन जी अपन ने लिख दिया, बी जी अपन को निकालना है जी ई को मैं बी की टर्म्स में कैसे लिखूंगा, देखो बी जी अपॉन जी को मैं क्या लिख दूं, बी माइनस बी जी को मैं लिख दिया बी माइनस बी जी 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बी जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी जी, ये इधर आ जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ बी जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी
और मेरे को बी 9 दे रखा है, बी जी निकालना है, तो बी जी इक्वल टू 2/3 टाइम्स इंटू 9, 3 3 9 यानी कि 6 सेंटीमीटर। आसान था। ऐसे कैसे आप सी एफ निकाल सकते हो, आसानी से निकालोगे। तो सी एफ के लिए क्या हो जाएगा मेरा, अब अपन सीधे ही रख सकते हैं, सी एफ अपॉन जी एफ दे रखा है मेरे को, तो ये क्या हो जाएगा 3:1, और जी एफ मेरे को दे रखा है, तो सी एफ इजिकल टू क्या जाएगा 4.5 इंटू 3, ठीक है 13. कर लोगे। यहां से मैंने ये डायरेक्ट रख दिया, ये रिलेशन अपन अब डायरेक्ट भी रख सकते हैं, क्योंकि ये देखो ये 2 होती है, ये 1 पार्ट होती है, तो ये टोटल 3 पार्ट हो गई, ये 2 पार्ट, ये 1 पार्ट। कर सकते हैं ना सर, ये तो आपको आसानी से पता ही होगा। ठीक है, अब लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन वो आ सकता है। 3 मार्क्स में आपको वैसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में आपको मिलेगा और इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्राइंगल एबीसी, in a triangle ABC, AD, BE and CF, AD, BE and CF passes through point on, passes through point G. Prove that 4 times of AD plus BE plus CF is greater than 3 times of AB plus BC plus C. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मेरा ये कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ये इनकी मीडियंस है, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, पासेस थ्रू पॉइंट, ये मेरा पॉइंट है जी, ठीक है, तो मेरे को ये चीज प्रूव करनी है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, अपन को पता है कोई भी ट्राइंगल होगा तो उनकी दो साइड्स के सम तीसरी साइड के सम के बड़ा होगा, यानी कि ये अगर मेरा कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं ए बी प्लस ए सी है, तो मेरी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। ये थ्योरम अपन ने 9th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है, 9th क्लास की थ्योरम्स काम आ रही है। देखो आपको डायरेक्ट अगर रिजल्ट पता होते हैं तो आप कर सकते हो। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, इन ट्राइंगल ए बी और जी, पहले अपन ने ट्राइंगल कौन सा लिया, ए बी और जी, ठीक है, अपन को देखो प्रूव क्या करना है, ए बी आना है, बी सी और सी ए, और यहाँ ए डी वगैरह ये आ गए, ठीक है, तो अपन अलग अलग मीडियंस के लेंगे, ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी जी, इसमें क्या हो जाएगा, ए जी प्लस बी जी इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक है, यहां से कर लिया ये। अब देखो ए जी अपॉन ए डी, ए जी अपॉन ए डी मैंने बताया था ये 2:1 होती है, अगर ये मेरी 2 है, ये 1 है, ये टोटल 3 हुई, ठीक है, तो ए जी अपॉन ए डी कितना हो गया, ए जी अगर मेरा 2 होता है तो ए डी कितना हो जाएगा 3 पार्ट, ये रेशियो में तो वही बनेगा ना, ये 2 है ये 1 है, 2:1 में ये डिवाइड करती है, ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या हुई 3, अगर ये 3 हुई तभी तो ये 2 और 1 होगी, ठीक है, तो एक रेशियो होता है वो इस टाइप में अपन कर सकते हैं, ठीक है, तो ए जी यहां से मेरा क्या हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ ए डी, आया समझ। सिमिलरली बीजी मेरा क्या हो जाएगा, सिमिलरली मैं कह सकता हूं बीजी मेरा क्या हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ बी ई, ठीक है, ठीक है, तो यहां पे मैं एडी, यहां से मैं एडी और बीई की वैल्यू रख सकता हूं, देखो इन दोनों को यहां पे इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यू रखूं ए जी और बी जी की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2/3 ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ ए जी एंड बी जी इन इक्वेशन फर्स्ट में ए जी और बी जी की वैल्यू रख रहा हूं, तो क्या हो गया देखो 2/3 टाइम्स ऑफ
AD plus 2/3 times of BE is greater than AB. तो 2/3 times of AD plus BE is greater than AB. ठीक है, यह इक्वेशन बन गई मेरी सेकेंड. ठीक है, अब सिमिलरली ट्राइंगल में क्या लूंगा, BG और C, यानी कि BG और C, ये ट्राइंगल लिया तो इस केस में क्या बन जाएगा, BG प्लस GC इज ग्रेटर देन BC. दो छोटी साइड्स का सम तीसरी बड़ी साइड्स के से ज्यादा होगा. ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या लिख देता हूं, BG की वैल्यू मेरे को पता है 2BE, ऐसे कैसे GC की वैल्यू आ जाएगी मेरे 2/3 टाइम्स ऑफ FC. ठीक है, 2/3 टाइम्स ऑफ FC किसकी GC की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 टाइम्स ऑफ FC. तो यहां से आ जाएगा ये इक्वेशन आ गई थर्ड. ठीक है, अब ऐसे कैसे इक्वेशन फोर्थ. सिमिलरली ट्राइंगल क्या हो जाएगा AG और C में, तो AGC में क्या हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ CF प्लस AD ग्रेटर देन AC. वही करेंगे जो अपन ने इस ट्राइंगल के लिए किया ABG के लिए, और दूसरे ट्राइंगल के लिए किया वही BGC के लिए, वही इसमें हो जाएगा. तो मैं डायरेक्ट यहां से रिजल्ट लिख सकता हूं. ठीक है, तो अब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2/3 टाइम्स, देखो इन तीनों को जोड़ो 2/3 टाइम्स तो कॉमन आ जाएगा. AD इसमें भी है तो 2 टाइम्स ऑफ AD प्लस 2 टाइम्स ऑफ BE प्लस 2 टाइम्स ऑफ CF विच इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA. ठीक है, दो को बाहर ले सकते हैं कॉमन, तो 4 टाइम्स ऑफ AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस C. और यही तो मेरे को प्रूव करना था. देखो वापस बता रहा हूं, मेरे को प्रूव करना है दिस वन. अगर मेरे ये ट्राइंगल्स है और ये तीनों इसकी मीडियंस है, ठीक है, तो मेरे को पता है AD मीडियन है, G पॉइंट इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो मैं ट्राइंगल लूंगा AB और G. ठीक है, अब दो छोटी साइड्स का सम AG प्लस BG इज ग्रेटर देन AB होगा. ठीक है, AG को अगर मैं क्या रख सकता हूं 2/3 टाइम्स ऑफ AB, क्योंकि अगर मेरा AD 3 है तो ये 2 और ये 1 होगा, क्योंकि 2:1 में डिवाइड करता है. तो मैंने AG को 2/3 टाइम्स ऑफ AD रख दिया. ऐसे कैसे BG को मैं क्या रख सकता हूं 2/3 टाइम्स ऑफ BE. ठीक है, तो AG और BG की वैल्यू मैंने रख दी. सिमिलरली ट्राइंगल कौन सा लेना है, AGC लेना है और BGC लेना है. वहां पर भी BG और CG की वैल्यू चेंज करनी है, जो 2/3 टाइम्स ऑफ BE और 2/3 टाइम्स ऑफ CF हो जाएगा, और उससे अपना आंसर आ जाएगा. आसान है, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और 6 या 3 मार्क्स का तो आता ही आता है, और 6 मार्क्स का भी कभी आ जाता है. ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना वापस. अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर के रिलेटेड. किस टाइप का क्वेश्चन एक और बन सकता है मीडियंस पे, वो देख लेते हैं. मीडियम पे जो मैंने क्वेश्चन करा है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा है. इसके अलावा आप एग्जाम्पल कर लो, बहुत है, बाकी जरूरत नहीं है आपको. चलो एग्जाम्पल फॉर, इफ 2 मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर, इफ 2 मीडियंस of triangle are equal in length, then triangle is isosceles. ठीक है, यानी कि अगर मेरे को दे रखा है कि एक ट्राइंगल है जिसकी 2 मीडियन, ये ट्राइंगल है ABC, इसकी 2 मीडियंस, मान लो ये 2 मीडियंस है BE और CF, जो इक्वल है. ठीक है, तो मेरे को प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस. आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए अपन को पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है कि मेरी 2 साइड्स सेम होती है, 2 साइड्स इक्वल होती है. ठीक है, तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले गिवन
ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, इन विच अपन को पता है सी एफ इक्वल टू बीई, जो क्या है अपनी मीडियन। ठीक है, ये मेरे को दे रखा है। प्रूव क्या करना है, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये तो प्रूव करना है अपन को। ठीक है, अब प्रूफ कैसे करते हैं, देखो पहले लेंगे अपन इन ट्राइंगल ए बी सी, जी इज मिड पॉइंट, जी इज सेंट्रोइड, जी मेरा सेंट्रोइड है, जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलती है वो पॉइंट सेंट्रोइड होता है। तो ये पॉइंट अगर मेरा सेंट्रोइड है, ठीक है, और मेरे को पता है बीजी, बीजी रेज टू जी एफ जी ई इक्वल टू सी जी रेज टू जी एफ इक्वल टू 2:1। माध्यिका वाला पढ़ा था अपन ने मीडियन के लिए, बीजी रेज टू जी क्या 2:1 में डिवाइड करती है, और ये भी 2:1 में हो जाएगी, जी सी रेज टू जी एफ सॉरी 2:1 में, ये अपन को पता है। तो यहां से, और अभी अपन ने क्वेश्चन किया था पिछले वाला, जिसमें मैंने बी जी को क्या लिख सकता हूं 2/3 टाइम्स ऑफ बीई। ठीक है, सिमिलरली जी को मैं क्या लिख सकता हूं 1/3 टाइम्स ऑफ बीई। ठीक है, ऐसे कैसे, जी सी को मैं क्या लिख सकता हूं 2/3 टाइम्स ऑफ सी एफ, और जी एफ को लिख दिया मैंने 1/3 टाइम्स ऑफ सी एफ। यहां पे किसी को प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जैसे मैंने बीजी को लिख दिया 2/3 टाइम्स ऑफ बीई कंप्लीट, अगर ये 2 है ये 1 है, टोटल 3 हुई ना। ठीक है, सिमिलरली इन सबको मैंने ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब मेरे को दे क्या रखा है, यहां से देखो गिवन क्या है मेरे को कि बी इक्वल टू सी एफ, ये मेरे को दे रखा है। ठीक है, अब मैं बी को क्या लिख सकता हूं, देखो यहां से 3 बी इक्वल टू सी एफ मेरे को दे रखा है। ठीक है, हाँ ये देखो इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दो थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, यहां से देखो b इक्वल टू मेरे को सी एफ दे रखा है, तो यानी कि ये b इक्वल टू सी एफ होगा और मेरा। ठीक है, तो ये bg इक्वल टू क्या होगा जी सी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अगर b इक्वल टू सी एफ है, b इक्वल टू सी एफ है, यानी कि 2/3 टाइम्स ऑफ b, यहां पे 2/3 टाइम्स, तो मैं क्या कह सकता हूं bg इक्वल टू मेरा gc हो गया। आया समझ? और ऐसे कैसे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ क्या है b इक्वल टू सी एफ है, यहां मेरे को दे देगा b इक्वल टू सी एफ, तो यहां मैं b रख सकता हूं, तो g इक्वल टू क्या आ गया जी एफ, जी इक्वल टू जी एफ। आया समझ? अब देखते हैं, नाउ इन ट्राइंगल बी जी एफ एंड ट्राइंगल सी जी एफ। ठीक है, देखो बी जी एफ और सी जी एफ। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या आया था बीजी इक्वल टू सी जी आया था, और जी इक्वल टू जी एफ आया था। ठीक है, और ये एंगल अपोजिट एंगल है, एक ट्राइंगल बी जी एफ है और सी जी एफ है, और एंगल जी इक्वल टू एंगल जी अपोजिट एंगल है, ये मेरे को पता है। ठीक है, तो ये फ्रॉम साइड एंगल, साइड से मेरा क्या हो जाएगा बी एफ इज इक्वल टू ई सी, फ्रॉम साइड एंगल साइड बी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बी एफ। ये अगर ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है तो मेरा बी एफ इक्वल टू क्या हो गया ई सी, और अपन को पता है मीडियंस है वो इसको मीडियंस है तो पॉइंट एफ ए बी को 2 भाग में तोड़ेगा, और ई है वो ए सी को 2 भाग में तोड़ेगा, तो इसको मैं 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो वो क्या हो जाएगा मेरा
ए बी इक्वल टू ए सी। वापस देखो एक बार, मेरे को ये दो मीडियंस दे रखी है, एक ट्राइंगल एबीसी जिसकी दो मीडियंस दे रखी है और बोला वो दोनों मीडियन इक्वल है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया ये ट्राइंगल एबीसी है जिसकी मीडियन सीएफ और बी इक्वल है। अब मेरे को प्रूव करना है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैंने क्या किया, ट्राइंगल एबीसी मेरे को पता है जी इसका सेंट्रोइड है और मीडियंस इसको 2:1 में डिवाइड करती है, तो मेरा जीसी रेज टू जीएफ 2:1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली बीजी रेज टू जीएफ क्या हो गया 2:1। तो मैं बीजी को क्या लिख सकता हूं 2/3 टाइम्स ऑफ बी, सिमिलरली सीजी को 2/3 टाइम्स ऑफ सीएफ, ऐसे जीएफ को 1/3 टाइम्स ऑफ सीएफ लिख दिया। अब मेरे को दे रखा है कि मीडियन सीएफ इक्वल टू बी, तो बी इक्वल टू सीएफ है। तो मैंने देखा इक्वेशन 1 और 3 में बी इक्वल टू अगर सीएफ मेरा इक्वल हो गया तो मतलब मेरा अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। तो यहां से बीजी इक्वल टू जीसी आ गया। सिमिलरली सेकंड और फोर्थ से बी इक्वल टू सीएफ है, मतलब राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो जी इक्वल टू जीएफ आ गया। अब मैंने क्या किया, इन दो ट्राइंगल्स को लिया, कौन सा, बीजीएफ एंड सीजीई, ठीक है। तो अपन को पता है ये दोनों मीडियंस मेरी इक्वल आ गई, बीजी इक्वल टू सीजी आ गई और जीएफ इक्वल टू जी आ गई, और ये जी पर मेरा अपोजिट एंगल बन रहा है, तो मतलब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल गई। सिमिलर ट्राइंगल हुआ तो मतलब क्या हुआ, बी एफ इक्वल टू जी हुआ मेरा, बी एफ इक्वल टू ई सी हुआ, बी एफ इक्वल टू ई सी हुआ, ठीक है। और मेरे को पता है एफ है वो इस ए बी का मिड पॉइंट है क्योंकि मीडियन है और मीडियन इसका मिड पॉइंट होता है, ठीक है। सिमिलरली ई मेरा ए सी का मिड पॉइंट है, तो मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, बी एफ इक्वल 2 टाइम्स किया तो मेरा किसके इक्वल होता है, ए बी इक्वल टू ए सी। यही मेरे को प्रूव करना था, ठीक है। तो ये मेरा चैप्टर 10th है, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है और बार बार कह रहा हूं मीडियन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। मैंने जो 4-5 टाइप के क्वेश्चन था जो थ्योरम इंपॉर्टेंट थी सारी बता दी। इसके अलावा आप एग्जाम्पल कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है। अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आया तो मीडियन से आएगा, मीडियन की थ्योरम आ सकती है, ये क्वेश्चन आ सकता है और 2 क्वेश्चन मैंने और कराए वो आ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि उनको भी हेल्प मिले। और एग्जाम्स आ रहे हैं, तैयारी करते रहें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.